हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आई नो आप सब बहुत वेट कर रहे थे इसका। शुरू करने से पहले बस एक दो ज़रूरी बातें। ये जो आपके टोटल 9 कोर्स हैं ये ऑलरेडी कंप्लीट है एग्जामोस्फेयर चैनल पर, सो आप लोग विजिट कर सकते हैं। आपके जो भी जूनियर हैं या फिर फ्रेंड्स हैं आप उनको ज़रूर शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर रहे हैं ना, बिकॉज मैं यहाँ आपको सारी अपडेट दे देती हूँ। इवन ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी भी आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, राइट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, सो दैट सारी नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और नोट्स की बात थी तो हिंदी और इंग्लिश में स्पेसिफिकली नोट्स अवेलेबल हैं। ये हमारी वेबसाइट है ऑफिशियली www.examosphere.com। ये आपका ये वाले जो दोनों कोर्स है ना, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आई नो इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो बहुत जल्दी इसके नोट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस थोड़ा बहुत उसका फाइनल फॉर्मेटिंग रहता है तो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। सो आप लोग विजिट कर लेना। आज मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ और 2 क्वेश्चन पेपर हम एक साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ। आई नो कि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर हैं, बट स्टिल बेसिक चीजें। 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स के हैं। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे जब हम इक्वल मार्क्स की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोशिश करो कि भाई 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, 4 ही करके आते हैं। मैं ये एडवाइस दूंगी जब हम लोग पेपर चेक करने बैठते हैं तो सच में फर्क पड़ता है इस चीज से। अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके मार्क्स इनहेंस होते हैं डेफिनेटली। आप कुछ तो लिख के आओगे ना आसपास का, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। ये जो पेपर है 2024 का है आपका, 24 मई का। तो अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप ये देख सकते हो, इसमें लिखा है व्हाट आर द की मेथड्स यूज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सो आप इसको क्या करोगे, मतलब पूरा एनालिटिकल वे में लिखोगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, मैं वापस एक बार हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले ना आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं ये इसको क्या करेंगे, इसको परिचय लिखेंगे। देन आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करोगे आप इसमें क्या करने वाले हो। उसके बाद 3 से 4 आप हेडिंग लिखोगे, मतलब एक्सप्लेन करके प्रॉपर, और लास्ट में फिर क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। और हिंदी वाले स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, निष्कर्ष, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। आंसर आपका इसी फॉर्मेट में होगा तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसके अलावा विच सिस्टम प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड वाई। देखो बहुत जरूरी बात यह है कि आप ना इसमें डिफरेंस तो बताओगे ही बताओगे, ठीक है। एक बात और थी जो मुझे लगा मुझे बता देनी चाहिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम डिफरेंस ना ऐसे लिखते थे कि ये पार्लियामेंट्री हो गया और ये प्रेसिडेंशियल हो गया, ठीक है। आप अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, बिकॉज आपको ये पता है ना कि जब ये इतने डिटेल में पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक लाइन के डिफरेंसेस लिख के आ जाओगे और काम खत्म हो जाएगा, नहीं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाएगा। सो आप चाहो तो इसके लिए बेस्ट वे ये भी हो सकता है कि आप पहले पार्लियामेंट्री लिखोगे, ठीक है, पार्लियामेंट वाला लिखकर और ये हेडिंग डालकर फिर आप पूरा पार्लियामेंट का डिस्क्राइब कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट में प्रेसिडेंट का लिख रहे हो और फिर आप उसका डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है विच सिस्टम प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड वाई। जब आप बताओगे कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो बहुत ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है, और क्यों करता है, तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। और एक बात और है जो समझाने वाली थी, आई थिंक हम सबको अभी क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, कि आप जब भी कोई भी ऐसे डिटेल में क्वेश्चंस लिख रहे होते हो तो आपको ना ये नहीं लिखना होता अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं लिखेंगे, या फिर मेरे अनुसार हम कभी नहीं लिख सकते ऐसी बातें, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ऐसा कहा जा सकता है करके, हिंदी वाले स्टूडेंट, ठीक है, या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट इट कुड बी सेड, मतलब इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट। कहने का मतलब संघीय और एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें तुलना करनी है, फिर उसका डिफरेंस बताना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल वर्क्स, व्हाट आर इट्स मेजर क्रिटिसिज्म। इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, अगर इन्होंने क्रिटिसिज्म पूछा है तो भैया क्रिटिसिज्म डालना पड़ेगा आपको अपने आंसर में, ठीक है। सो स्पेसिफिकली हेडिंग बनाकर फिर लिखोगे, पूरी व्याख्या करोगे फर्स्ट पास दी पोस्ट वाली, ठीक है, कि हाँ कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में चलती है, किस तरीके क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं। देन फिर आप इसको थोड़ा सा आलोचना करोगे इसकी। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन टर्म ऑफ इलेक्टोरल फेयरनेस।
इस चीज का बड़ा ध्यान रखोगे कि जब आप ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बताओगे कि क्या है, फिर आप ये भी बताओगे डिफरेंट कैसे है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से। जो ये वाला टॉपिक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस कैसे, क्या मतलब बेसिक चीजें हैं जो इनको अलग बनाती हैं, ठीक है। और ये भी कि किस तरीके से फेयरनेस को बढ़ावा दे रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि चुनावी निष्पक्षता किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या चीजें हैं, तो आप इनको बहुत आराम से मतलब बहुत इजीली कर सकते हो आराम से, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। जब सिंगल पार्टी होती है कहीं पर भी, मतलब किसी कंट्री को अगर आप ध्यान में लेके चलो इमेजिनेशन में, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप ये देखो सिंगल पार्टी सिस्टम है तो अपोजिशन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको देखोगे कि गवर्नेंस किस तरीके से वर्क करती है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्या रह जाती है। सो एक दलीय प्रणाली के प्रभाव में आपको बताना है। नेक्स्ट है हाउ डू मल्टी पार्टी सिस्टम इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी मेकिंग। कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है, ठीक है। और ये भी बात सही है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है, नीतियों का निर्माण होता है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है वो बताएंगे। 8वें पे आ जाओ फटाफट से। इसमें क्या है 8 में आपका एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर। जब आप पावर स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बताओगे तो यहां पर आपका जो मेन फोकस है ना वो प्लूरलिज्म पे हर हाल में होगा। आ रही है बात समझ में? प्लूरलिज्म को हिंदी में बोल देते हैं बहुलतावाद। फिर आप ये बताओगे कि ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम एलिटिज्म, तो आप हल्का सा एलिटिज्म का कॉन्सेप्ट बताते हुए, ठीक है, देन इसके कॉन्टेक्स्ट में आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है कंपेयर डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स इन टर्म ऑफ सिटीजन फ्रीडम एंड स्टेट कंट्रोल। अब देखो यहां पर ना इन्होंने दो बोल दिया। अब इन्होंने एक तरफ तो बोल दिया कि जो डेमोक्रेटिक है और एक तरफ बोल दिया जो अथॉरिटेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों को फोकस तो करना है हमें एज ए रिजीम, बट ये बताना है कि सिटीजन की फ्रीडम और स्टेट का कंट्रोल कैसा है। कि डेमोक्रेसी में आप बताओगे कि स्टेट का कंट्रोल कितना है, मतलब डेमोक्रेसी में दोनों ही एस्पेक्ट ही है, सिटीजन वाला भी और ये स्टेट कंट्रोल वाला भी, इसको फोकस करोगे। सेम जब आप अथॉरिटेरियन बताओगे ना तो उसमें भी ये दोनों के दोनों पहलुओं को आपको ध्यान में रख के अपना आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और कोई भी डाउट होगा ना तो एक काम करना, कमेंट कर देना मेरे को, मतलब इसी वीडियो के नीचे। कुछ भी जरूरत लगेगी तो डेफिनेटली मैं हूं यहाँ पे आप लोग की हेल्प के लिए, डोंट वरी, ओके। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ 10वां। इसमें क्या है 10th में कोई भी 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। सो पावर एलीट के बारे में बताओगे। शॉर्ट नोट का तरीका भी वही है कि इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे और अंत करोगे किस पर, कंक्लूजन पर, ठीक है। और बस वही कि थोड़ा शॉर्ट में होगा ये, सिंपल। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थागत उपागम, इसके बारे में बताना है। फंडामेंटल फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मिक्स्ड इलेक्शन सिस्टम, चुनाव की मिश्रित प्रणाली कैसी होती है। तो ये सारे बहुत ईजी हैं। आई होप कि आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन पेपर है 2024 का ही, ये है 30 मई का, वो 24 का था। ये सारी बातें तो सेम ही है कि 90 का है और 3 घंटे का, जो भी है, बस 5 क्वेश्चन करने से इसका जरूर ध्यान रखना। शुरू करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना है मेजर अप्रोचेस को टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, तो आप उसमें देखते हो ना कि बहुत सारी उपागम होती हैं, तो आप उन उपागमों का परीक्षण करके बताओगे या फिर उनको एनालाइज करके बताओगे कि वो अप्रोचेस एक्चुअली क्या क्या कहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर और स्कोप बताना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। सो नेचर और स्कोप अलग से हेडिंग डाल के ना तब एक्सप्लेन करना अपना आंसर, ठीक है, ताकि आंसर की क्वालिटी थोड़ी इनहेंस हो जाए। थर्ड में क्या है, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप। इसके अलावा फिर आप ये बताओगे कि क्या एडवांटेज है इसका ओवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखोगे जो आपका संसदीय प्रणाली है या फिर ऐसी कंट्री जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, क्या एडवांटेज मिलता है इससे, उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है आपका 4th में डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप उसकी सारी मतलब जितने भी जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो बताए जाएंगे इसमें, ठीक है। और फिर ये बताया जाएगा कि क्यों इंडिया को कंसीडर नहीं किया जाता कि ये एक ट्रू फेडरेशन फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। 5th है आपका डिस्क्राइब करना है मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट पास दी पोस्ट प्रेसिडेंशियल वाले, मतलब इसको तो घोल लो एकदम खून में, ठीक है। मतलब रटना तो नहीं बोलेंगे खैर इसको, पर कहते हैं ना खून में घोल लो, मतलब कि बेसिक चीजें भी आपको बताओ सो दैट आप अपना आंसर बहुत प्यार से लिख के आ सकते हो। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट के मेन फीचर्स बता दोगे, ठीक है, फिर एडवांटेज बता दोगे। और वही वाली बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि अगर आप इसके एडवांटेज बता रहे हो कि फर्स्ट पास दी पोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है, तो आप किसको ध्यान में रखते हुए बताओगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि तुलना कर दोगे ना हल्का सा कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली इवेल्युएट करना है बाय पार्टी सिस्टम को। इसके अलावा बाय पार्टी मतलब क्या होता है, जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट है आपका क्या एडवांटेज है बाय पार्टी सिस्टम का ओवर मल्टी पार्टी सिस्टम। अब अगर तुम्हें मल्टी पार्टी सिस्टम पता होगा और बाय पार्टी सिस्टम होगा तो तुम खुद ही एक्सप्लेन करके बता दोगे कि भैया ये ज्यादा इसलिए बेटर है, इसमें ये एडवांटेज है, जो भी है, ठीक है। ऐसे लिखना है पावर एलीट के ऊपर। ये टॉपिक भी अच्छे से करके जाओ बिकॉज
रिपीट हो रहा है टॉपिक, ठीक है। सो शक्ति कुलीन वक्त पर एक निबंध लिखना है। निबंध लिखना है, स्कूल वाला निबंध नहीं है, प्लीज ध्यान रखना है इस चीज का, कि जो हम 10th-12th में करके आते थे लैंग्वेज वाले पेपर में हिंदी में, ठीक है। ये नॉर्मली वो वाला पेपर है, मतलब ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन वाला, ठीक है। और बीच में 2-3 आपकी 2 क्या 3-4 हेडिंग बन जाएंगी आपकी, राइट। नेक्स्ट है आपका 8th में कॉन्सेप्ट क्या है वेलफेयर स्टेट का, वो बताना है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है क्या एक्चुअली, फिर ये बताना है कि किस तरीके से हाउ वेलफेयर इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलिज्म। जो कल्याण है वो लोक लुभावनवाद से किस तरीके से डिफरेंट है, तो ये बताओगे कैसे डिफरेंस, जब आप पॉपुलिज्म को एक्सप्लेन करोगे फिर वेलफेयर को एक्सप्लेन करके अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा। तो इसको क्लैरिफाई करना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। कोई डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे सकते हो, मतलब कोई रिसेंटली किसी स्टेट का दे दो जहां पॉपुलिज्म चलता है, जहां वेलफेयर स्टेट है, मतलब ऐसे करके कंपेयर करके बता सकते हो। 9th है आपका मेन क्राइटेरिया बताना है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में कौन से आपके मेन क्राइटेरिया हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, सो वो यहाँ हम बताएंगे। 10th में वही आपको वैसे तो 2 ही करने होते हैं, ठीक है, बट वो ये कि ऑप्शन 4 है तो बढ़िया है कि मतलब अगर कोई बड़ा आंसर प्रिपेयर नहीं है या फिर उस तरीके से याद नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप इनमें से भी कोई 2 अटेम्प्ट करके बच सकते हो। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो भाई यहाँ एक सेकेंड, मिक्स्ड इलेक्टोरल जो सिस्टम में पढ़ा होगा तो कहाँ था, ये रहा, जैसे ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। जब आपने ये पढ़ा होगा इसी टॉपिक के साथ ये भी पढ़ लिया होगा इलेक्टोरल सिस्टम, तो ये अपने आप रेडी होगा आपका। सिक्योरिटी स्टेट सुरक्षा राज्य, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, सर्वाधिकारवाद। डी है हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, दोनों मैंने एक साथ बता दिए हैं। आई होप कि एक आइडिया मिल गया होगा कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से घुमा के पूछा हुआ है, पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सेम आएंगी तो उनका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर से। ये पीडीएफ मैं वहां आपको डाल दूंगी सो दैट आप इसको अवेल कर सकते हो इजिली, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। नोट्स आप लोग अवेल कर सकते हो, मैं 1 से 2 दिन में वेबसाइट पर डलवा दूंगी, ठीक है। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।